जरा सोचिए, आप सुबह उठकर रोज वही काम कर रहे हो। पेरेंट्स का प्रेशर, लोग क्या कहेंगे का डर, हंसेंगे लोग। आपके लिए वो करियर ऑप्शन बेस्ट होगा जिसमें आपका दिमाग आपको ये बोले कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। जब करियर डिसाइड करने का टाइम आता है तो दिमाग में सिर्फ एक ही कंफ्यूजन घूमता रहता है, क्या चूज करूँ? साइंस चूज करूँ या कॉमर्स चूज करूँ? बायो लूं या फिर मैथ्स के साइड जाऊँ? प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए या फिर डिग्री? पैशन फॉलो करें या फिर सेफ ऑप्शन लें? और ये कंफ्यूजन गलत नहीं है, ये कंफ्यूजन इस बात का साइन है कि आप अपनी लाइफ को सीरियस ले रहे हैं और अपनी लाइफ का एक ऐसा डिसीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आप सोच रहे हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है जब हम सही सवाल पूछते ही नहीं है। करियर के बारे में सोचते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले एक सवाल आता है, क्या इसके बाद हमें जॉब मिलेगी? इसमें सैलरी कितनी मिलेगी? इसमें फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है? आजकल सब लोग क्या चूज कर रहे हैं? ये सवाल गलत नहीं है, लेकिन ये सवाल सबसे पहला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पहला डिसीजन ही गलत बेस पर लिया गया तो चाहे बाद में आपके पास जॉब भी हो, आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। करियर का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होना चाहिए, क्या मैं इस काम को लगातार कर पाऊंगा? मैं डेली इस काम को कर पाऊंगा बिना खुद से लड़े? जरा सोचिए, आप सुबह उठकर रोज वही काम कर रहे हो 6 से 8 घंटे, सालों तक। अगर सिर्फ ये सोच ही आपको थका दे तो समझ लीजिए वो करियर आगे जाकर सिर्फ प्रेशर बनाने वाला है। मैं रोज ऐसे स्टूडेंट से मिलती हूँ जो कि इंटेलिजेंट है, पोटेंशियल से भरे हुए हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो स्टक हो रखे हैं। रीजन ये नहीं होता कि उनमें कैपेबिलिटी कम है, रीजन ये होता है उन्होंने अपने लिए नहीं, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के लिए करियर चूज किया होता है। पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी का कंपैरिजन या फिर लोग क्या कहेंगे का डर, और कहीं ना कहीं अपनी आवाज पीछे रह जाती है। इस कंफ्यूजन का जवाब भी सबसे पहले सवाल में छुपा हुआ है, क्या मैं इस काम को रोज कर पाऊंगा या फिर कर पाऊंगी? क्या 6 से 8 घंटे काम करना, सालों साल इसी काम को करना मुझे बोर तो नहीं कर देगा? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपके लिए वो करियर ऑप्शन बेस्ट होगा जिसमें आपका दिमाग आपको ये बोले कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। बट इससे भी इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि हम इसे पहचानेंगे कैसे? चलिए मैं आपको टिप्स बताती हूँ। आपको सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। 2 से 3 करियर फील्ड शॉर्टलिस्ट कीजिए, क्योंकि इससे कंफ्यूजन कम होता है और जब ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं तो हमें पता होता है कि हम इनमें से क्या बेटर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दूसरा, उन फील्ड का डेली रूटीन समझिए। देखिए कि जिन फील्ड्स को आपने शॉर्टलिस्ट करा है उस फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या आपको काम करने पड़ेंगे। सिर्फ डिग्री नहीं, ये देखिए कि एक्चुअल काम रोज कैसे होता है। तीसरा, अपनी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट से मैच कीजिए। स्किल्स, नेचर, पेशेंस लेवल और लर्निंग स्टाइल सब मैटर करता है। अगर आपके शॉर्ट लिस्टेड ऑप्शन में ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन पॉइंट में से 70% भी मैच हो जाता है तो समझ जाइए कि आप सही डायरेक्शन में हैं। याद रखिए, करियर परफेक्ट नहीं होता, करियर का आपके साथ फिट होना जरूरी होता है। सही करियर वही है जहां आप सिर्फ सरवाइव ना करो, आप सर्वाइवल के साथ साथ ग्रो भी करो। और इसी क्लैरिटी के लिए करियर काउंसलिंग होती है, ताकि डिसीजन प्रेशर से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से लिया जा सके। अगर आपका बच्चा या फिर आप अपने बच्चे के करियर को लेकर परेशान है तो काउंसलिंग लेना वीकनेस नहीं होती है, ये एक स्मार्ट डिसीजन होता है। अगर आप भी कंफ्यूज हैं अपने बच्चे के करियर को लेके तो अभी कमेंट करिए आपको क्या प्रॉब्लम है, एंड आई विल ट्राई टू रीच यू आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।